मित्रों नमस्कार, मैं मयंक त्रिपाठी नव ज्ञान ज्योतिष चैनल पर आप सभी दर्शकों का हार्दिक स्वागत करता हूं। मेष राशि वालों के लिए गुरु 2024 की नई कहानी क्या रहेगी, इसकी जानकारी मैं दूंगा कि वर्ष 2024 में जैसे ही गुरुदेव बृहस्पति राशि परिवर्तन करेंगे तो सभी मेष लग्न और मेष राशि वालों पर क्या प्रभाव डालेंगे, किन किन प्रकार के शुभ फलों की आपको प्राप्ति होगी और किन विषयों में आपको सावधानी बरतनी चाहिए। क्योंकि गुरु वृषभ राशि में गोचर करेंगे और जब ये वृषभ राशि में जाएंगे परम दुश्मन के घर में इनका ट्रांजिट होगा। और कोई भी ग्रह जब शत्रु राशि में गोचर करता है तो कुछ मामलों में अच्छा करता है तो कहीं ना कहीं कुछ मामलों में कमी भी करता है, इसका ध्यान रखिए। आगे बढ़ने से पहले मैं आप सभी को बता दूं, यह जो मैं गुरु राशि परिवर्तन का वीडियो बना रहा हूं, आपको जो जानकारी दे रहा हूं, ये आप अपने लग्न कुंडली और अपनी चंद्र राशि दोनों के अनुसार देख सकते हो। अगर आपको नहीं पता है कि आपकी लग्न क्या है, आपकी चंद्र राशि क्या है, तो ऐसे में आप अपने प्रचलित नाम के अनुसार भी फलादेश कर सकते हो। तो शुरू करते हैं। आपकी कुंडली में गुरुदेव बृहस्पति 1 मई 2024 से लगा करके 13 मई 2025 तक ये रहने वाले हैं द्वितीय भाव में, धन स्थान में। कृतिका नक्षत्र में इनका गोचर रहेगा शुरुआत में, जो कि सूर्य का नक्षत्र है। तो नक्षत्र के अकॉर्डिंग अगर देखें तो शुभ जगह पे है, कहीं कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन परम दुश्मन के राशि में है। इसके बाद गुरुदेव बृहस्पति 13 जून को रोहिणी नक्षत्र में गोचर करने लगेंगे और उसके बाद रोहिणी नक्षत्र को छोड़ करके ये मृगशिरा नक्षत्र में 20 अगस्त 2024 को गोचर करने लगेंगे। और उसके बाद ये वक्री हो जाएंगे, फिर रोहिणी नक्षत्र में आएंगे, फिर मृगशिरा नक्षत्र में आएंगे। कहने का मतलब ये है, शत्रु राशि में जरूर है लेकिन अपने मित्रों के, परम मित्रों के नक्षत्र में इनका ट्रांजिट पूरा वर्ष होता रहेगा। गुरु धन भाव पे जैसे ही गोचर करेंगे कहीं पर भी ये पीड़ित अवस्था में नहीं है, ये एक बहुत बड़ा प्लस पॉइंट बन जाता है। और जब धन स्थान में है तो कहीं ना कहीं परिवार का आपको भरपूर मात्रा में सहयोग मिलता हुआ इस पीरियड में आपको दिखाई पड़ेगा। और दूसरी चीज, वाणी स्थान पर ये बैठे हैं, नैसर्गिक रूप से शुभ ग्रह हैं, तो इसका मतलब ये रहा वाणी के दम पे आप अपने सभी काम पूरे कर ले जाएंगे, गैरों से भी अपना काम करवा लेंगे और कहीं ना कहीं परिवार भी आप पर मेहरबान रहेगा। गुरु देवता की जो दृष्टियां हैं कुछ तो कमाल करेंगी लेकिन कुछ गड़बड़ करेंगी। दृष्टि कमाल क्या करेगी, इनकी एक दृष्टि जो 5वीं है वो जाएगी आपके 6ठे स्थान पर। 6ठे स्थान पे जब जाएगी तो यहां पर शत्रुओं की वृद्धि करने का काम करेगी, लेकिन वहीं पर ननिहाल पक्ष के आपकी वृद्धि अर्थात ग्रोथ होते हुए आपको दिखाई पड़ेगी। हालांकि केतु बैठे हैं 6ठे भाव में, शत्रुहंता योग बना करके, तो आपको घबराना नहीं है कि शत्रु बढ़ जाएंगे। तो शत्रुओं का अंत तो केतु करेंगे, लेकिन गुरु के प्रभाव से कहीं ना कहीं हो सकता है आपके जो कॉम्पिटिटर्स हैं वो बढ़ जाएं। गुरु की मित्र की दृष्टि आपके 8वें भाव पे पड़ रही है, जिसके फलस्वरूप एक अशुभ फल मिलेगा तो दूसरा शुभ फल मिलेगा। गुरु की दृष्टि में अमृत होता है, जिस जगह पे पड़ती है वह उस जगह की वृद्धि कर देती है। 8वां भाव एक तरफ हमारे लाइफ पार्टनर के धन का होता है, यानी कि यदि आपके जीवन साथी चाहे वो स्त्री हो या पुरुष हो, कोई ना कोई काम कर रहे हैं अर्थात वर्किंग हैं, तो मान के चलिए उनकी आमदनी जबरदस्त तरीके से इस पीरियड में बढ़ने वाली है। यानी कि आपके जीवन साथी के पास पैसा जबरदस्त तरीके से आने वाला है और यह लगभग 1 वर्ष तक का गुरु का प्रभाव रहेगा। लेकिन वहीं पर 8वां भाव कहीं ना कहीं दुर्भाग्य का होता है और यहाँ पर जब ये दृष्टि डालेंगे गुरुदेव सप्तम दृष्टि, तो मान के चलो भाग्य से आपको बहुत ज्यादा उम्मीद नहीं करनी चाहिए, क्योंकि भाग्य स्थान से गुरु 6ठे बैठे हैं। और जब भाग्य स्थान से 6ठे बैठेंगे तो ऐसे में व्यक्ति अपने कर्मों के द्वारा आगे बढ़ता है। भाग्य
बहुत ज्यादा साथ नहीं दे पाता है। इनकी नवम दृष्टि पड़ेगी आपके दशम स्थान पर। दशम स्थान पर जब ये दृष्टि डालेंगे तो यहाँ पर नीच राशि पे दृष्टि डालेंगे, लेकिन प्लस पॉइंट ये बना हुआ है कि दशमेश शनि बहुत मजबूत अवस्था में 11वें भाव में बैठा हुआ है। तो यहाँ पर जो नवमी दृष्टि का दुष्प्रभाव है वह शनि की वजह से आपको समाप्त होता हुआ दिखाई पड़ेगा। कहने का मतलब यह है कार्य व्यापार आपका लगातार शनि की कृपा से बढ़ता हुआ दिखाई पड़ेगा। गुरु के प्रभाव से आपके जीवन साथी की आमदनी तो बढ़ेगी ही बढ़ेगी, साथ ही साथ लगातार आपके भी धन में वृद्धि होते हुए दिखाई पड़ेगी। जो जातक या जातिका वाणी से संबंधित किसी भी प्रकार का काम कर रहे हैं उनके लिए बहुत ही सुंदर समय रहेगा। माइनस पॉइंट यही दिखाई पड़ रहा है कि भाग्य बहुत ज्यादा आपका साथ नहीं देगा, लेकिन आपको घबराना नहीं है। कहीं न कहीं शनि की मेहरबानी की वजह से दिन दूने रात चौगुने आपकी तरक्की होते रहेगी। चाहे आप नौकरी करते हो या व्यवसाय करते हो, दोनों में ही स्थितियां मन मुताबिक अनुकूल बनी रहेंगी। उपाय आप क्या करोगे? आपके कुंडली में शनि देवता आप पर मेहरबान है, तो एक काम तो आपको ये करना है कि वर्ष 2024 पर्यंत पूरा वर्ष प्रत्येक शनिवार शनि मंदिर में जाकर के एक 4 मुखी दीपक जलाना है। ध्यान रखिएगा, शनि के मंत्रों का बहुत ज्यादा जप मत करिएगा, सिर्फ एक दीपक जलाना है। इससे आपके आय के सोर्स बढ़ते हुए दिखाई पड़ेंगे। और इसके साथ साथ यदि हो सके तो गुरुदेव बृहस्पति के मंत्रों का ओम गुरुवे नमः या ओम ग्राम ग्रीम ग्रोम सह गुरुवे नमः, इस मंत्र का प्रतिदिन 108 बार आप जप करें। इससे जबरदस्त तरीके से फायदा मिलते हुए आपको दिखाई पड़ेगा। ओवरऑल अगर देखें तो गुरु की जो बहुत ज्यादा कृपा आप पर नहीं बरसने वाली है। धन हाँ ये जरूर देते रहेंगे आपको भी, और आपका अगर लाइफ पार्टनर कमा रहा है तो उसको भी। वीडियो को लाइक करिएगा, कमेंट बॉक्स में जय शनिदेव जरूर लिखिएगा। मयंक त्रिपाठी को अनुमति दीजिए। नमस्कार।